आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 2024 चुनाव जो कि अब सर पे है, कभी भी इस हफ्ते से लेकर अगले हफ्ते के बीच में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकता है। तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रथम प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और कांग्रेस पार्टी के इस प्रथम प्रत्याशियों की सूची ने ही एक चीज बहुत स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी 2024 चुनाव के मद्देनजर बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के इस प्रथम सूची ने ही यह स्पष्ट कर दिया कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहने वाला है वह अब तक के सभी चुनावों से खराब प्रदर्शन 2024 में कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। इसका संकेत उन्होंने अपने प्रथम प्रत्याशियों की सूची से दिया है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अपने 39 प्रत्याशियों का सूची जारी किया है, जिसमें प्रथम जो प्रत्याशी है वह कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के प्रथम नेता राहुल गांधी, जो कि एक बार फिर से अमेठी के बजाय वायनाड से ही चुनाव लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से एक चीज स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अमेठी से चुनाव नहीं लड़ सकता है। वह अमेठी से बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ है। अमेठी से चुनाव लड़ने का राहुल गांधी के अंदर हिम्मत नहीं बचा है। एक महिला सांसद से इस कदर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी डर जाएगा, शायद इसका कभी कल्पना नहीं किया होगा किसी ने। जो सीट राहुल गांधी के परिवारों का पारंपरिक सीट रहा है, एक तरीके से खानदानी सीट है राहुल गांधी का, उस सीट पे भी अगर राहुल गांधी के अंदर चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं है, वो भी जब वर्तमान सांसद वहां की राहुल गांधी को लगातार चुनौती दे रही हैं। एक महिला सांसद राहुल गांधी को उसके अपने ही पारंपरिक सीट पे चुनौती दे रही हैं और राहुल गांधी उस चुनौती को स्वीकार करने के बजाय उससे भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं में भयंकर भय है। वो पूरी तरीके से भयभीत है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 के चुनाव में वो करे तो क्या करे। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के लिए 2024 का चुनाव करो या मरो जैसी स्थिति है। और जिस पार्टी का सेनापति ही इतना डरा हुआ हो, जिसको पिछले 20 सालों से कांग्रेस पार्टी, उनके नेता और उनके समर्थक और उनके पालतू दरबारी प्रधानमंत्री का सपना दिखा रहा है, वह व्यक्ति इस कदर डरा हुआ है कि उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वह अपने पारंपरिक सीट से चुनाव लड़े, वो भी चुनौती देने के बावजूद। बाकी उनके नेताओं का क्या स्थिति होगा, इसका आप आकलन कर सकते हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, प्रथम सूची, इसमें पूरे देश में कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर कुल 39 सीटों पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा किया है। समझ जाइए, इस कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जाता है कि यह देश का सबसे पुराना पार्टी है। और देश के सबसे पुरानी पार्टी का आज राजनीतिक स्थिति क्या है कि वह पिछले 8 महीनों से एक इंडिया अलायंस बनाकर लोकसभा चुनाव का तैयारी कर रहा है। जहां भी जा रहा है वहां इस बात को ही कह रहा है कि इस बार इंडिया अलायंस जीत रहा है। 2024 चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी 2 यात्राएं कर चुका है और 2 यात्रा करने के बावजूद भी अगर राहुल गांधी में, कांग्रेस पार्टी में इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपने पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर सके, तो बाकी सीटों का या देश के अन्य क्षेत्रों का क्या स्थिति होगा कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के लिए, वह समझा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने इस सूची में 6 छत्तीसगढ़ की सीट, 6 कर्नाटका की, 15 केरला की, 1 लक्षद्वीप की, 2 मेघालय की, 1 नागालैंड, 1 सिक्किम, 4 तेलंगाना और 1 त्रिपुरा की सीटों की घोषणा किया है। जिसमें इस 39 में से देखा जाए तो 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रमुख व्यक्ति है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। उन मात्र 3 लोगों को ही इस सूची में जगह मिला है, प्रथम सूची में। जबकि इसके बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी की सूची को अगर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने देश की 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 195 प्रत्याशियों की घोषणा आज से 4 दिन पहले कर चुका है, 5 दिन, जिसमें से
लगभग लगभग भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रथम सूची में जगह दिया गया है, कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस सूची में अगर वरिष्ठ नेताओं के तौर पे देखा जाए तो 3 से 4 लोग हैं बस। एक राहुल गांधी, एक भूपेश बघेल, एक केसी वेणुगोपाल और एक शशि थरूर, जो वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती है। मात्र ये 4 लोग हैं, बाकी सभी लोग, ऐसा नहीं कि ये सब नए हैं, लेकिन इन 4 लोगों से बाकी लोगों का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। तो आप समझ जाइए कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव जबकि सर पे है, जिसका तैयारियों का 1 महीनों से कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर 2-2 जन यात्रा करने के बाद कुल 39 सीटों की प्रथम सूची जारी कर रही है, तो इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की 2024 में क्या स्थिति होने वाला है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश ने गांधी नेहरू परिवार के लोगों को कई दशकों तक अपना नेता चुनता रहा, उस उत्तर प्रदेश की एक भी सीटों का इन्होंने ऐलान नहीं किया है, एक भी सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, यहां तक कि रायबरेली और अमेठी में भी नहीं। ठीक है, अगर राहुल गांधी के अंदर अमेठी से चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं है, प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, तो बाकी कोई और नेता तो होगा जो इन सीटों से चुनाव लड़ना चाहता होगा। बेशक वो हार जाए या जीते वो अलग बात है, कम से कम उनके अंदर ये तो इतनी हिम्मत तो है कि वो लड़ना चाहते हैं। यहाँ तो गांधी नेहरू परिवार का जो ये 2 चश्मो चिराग है, इनके अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। ये तो इतने डर गए हैं कि 2 दिन पहले ही प्रियंका गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, वो पहले ही सरेंडर कर गई। जो प्रियंका गांधी 2022 के विधानसभा चुनाव में यह कहकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आई थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उस प्रियंका गांधी जी का यह स्थिति है इस समय कि लड़ना तो दूर के बाद वो खड़े होना नहीं चाहती है उत्तर प्रदेश में। वो तो राज्यसभा जाना चाह रही थी हिमाचल से। अच्छा हुआ कि वो हिमाचल से कैंडिडेट ना बनी, नहीं तो अगर राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके का हार अभिषेक मनु सिंघवी का हुआ, अगर उसके जगह पे अगर प्रियंका गांधी रहती तो समझिए गांधी परिवार का क्या स्थिति रहता इस समय। लेकिन जब बात आया कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी, क्योंकि सोनिया गांधी वो सीट छोड़ दी है, वो राज्यसभा चली गई है, तो प्रियंका गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं के कहने के बाद भी रायबरेली से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। उन्होंने पहले ही सरेंडर कर गई कि नहीं, वह रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। और अब अमेठी से जिस तरीके से राहुल गांधी भागे हैं, हो सकता है जब दूसरा लिस्ट आए तो उसमें राहुल गांधी रायबरेली से भी उनकी घोषणा हो जाए। वो उसका संदेश उस तरीके से नहीं जाएगा जिस तरीके से प्रथम सूची का गया है। प्रथम सूची में यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि राहुल गांधी अमेठी को लेकर बहुत डरे हुए हैं। उनके अंदर वो हिम्मत नहीं बची है कि वह स्मृति ईरानी से मुकाबला कर सके। बहुत बुरी तरीके से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को डरा दिया है अमेठी को लेकर खास करके। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और उस उत्तर प्रदेश में 17 सीट गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को मिला है, उस 17 में से एक भी सीटों पे प्रत्याशी इन्होंने घोषणा नहीं कर पाया। इनको एक भी सीटों का प्रत्याशी नहीं मिला। इसका तो यही मतलब है कि इनको उत्तर प्रदेश में कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है इन 39 सीटों के अलावा। इस स्थिति में कांग्रेस पहुंच जाएगा। 10 साल सत्ता से दूर रहने के बाद ही इसका किसी ने कल्पना नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी न जाने कई दशकों तक विपक्ष में रहा, लेकिन उनका स्थिति इस तरीके का नहीं हुआ जिस तरीके का इस समय कांग्रेस का स्थिति है। देश का सबसे पुराना पार्टी, पूरे देश में इनका राजनीतिक जनाधार है, उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस का यह स्थिति है कि उनको प्रथम सूची भी सिर्फ 39 प्रत्याशियों का जारी करना पड़ता है, उसमें भी सबसे बड़े प्रदेश का एक भी प्रत्याशी के सूची जारी नहीं होता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का स्थिति क्या है और 2024 चुनाव के बाद इनके साथ क्या होने वाला है। ऐसे भी 2 दिन पहले ही रिपब्लिक टीवी के शो में अमित शाह कह ही चुके हैं कि 10 साल तक तो नरेंद्र मोदी ही रहने वाला है। तो 10 साल में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो मान लीजिए अगले 10 साल में क्या होगा कांग्रेस का। अमित शाह जी के उस बयान से अगर सबसे ज्यादा कोई विचलित हुआ होगा तो राहुल गांधी और रवीश कुमार तो पूरी तरीके से पगला जाएगा इस चुनाव के बाद। ये जितने भी दरबारी यूट्यूबर्स, पत्रकार है, बड़े बड़े मठाधीश, इन सभी का तो मानसिक स्थिति कैसा रहेगा 2024 चुनाव के बाद वो देखने लायक होगा। क्या ये लोग स्वस्थ रहेंगे भी या नहीं, या पूरी तरीके से सड़कों पे अपने अपने कपड़े फाड़ के घूमेंगे। तो देखिए
2024 चुनाव के बाद क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।